ये सवाल पूछना है कि एज़ यू नो पाकिस्तान इज़ ड्राउनिंग इन डेट्स, तो गवर्नमेंट क्या एक्शंस देगी सस्टेनेबल डेट्स को पे ऑफ करने के लिए? देखिए, जो मुल्कों का कर्जा होता है ना, वो आम कारोबार के कर्जे से मुख्तलिफ होता है। और कर्जा पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का कर्जा जो है इस वक्त, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक लोकल डेट, एक फॉरेन डेट। पाकिस्तान का जो फॉरेन डेट है वो तकरीबन 135 बिलियन अरब डॉलर है। पाकिस्तान की जैसी बड़ी इकनॉमी के लिए 130 बिलियन 140 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। मगर हमारे पास डॉलर की अर्निंग नहीं है जहाँ से हम वो कर्जा पे कर सकें। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 1990 में 15 बिलियन डॉलर थी, 90 में। वियतनाम की एक्सपोर्ट भी 15 बिलियन डॉलर थी 1990 में। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 35 लगा लें आप, वियतनाम की एक्सपोर्ट 600 बिलियन डॉलर है, 600 बिलियन डॉलर है। तो जब तक आप एक्सपोर्ट डॉलर नहीं कमाएंगे, आप पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। आप कोई कहानी प्रेजेंट कर दें, वो जो सी कहानी आपने प्रेजेंट करनी है वो कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको डॉलर कमाना पड़ेगा। अच्छा, अब डॉलर आपकी ज़मीन में आपके सामने रखा हुआ है, मगर आपको कमाना नहीं आता। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं एक अस्पताल में ट्रस्टी हूँ, उसने ऑपरेशन कराना था। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो इंग्लैंड में कराऊंगा। मैं करा लो जाके इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ऑपरेशन कराने गया, वो पाकिस्तानी डॉक्टर ऑपरेट कर रहा था उसको। अच्छा, ठीक यार, तो हमारे पास अच्छा सिस्टम का मसला है ना, सिस्टम के अंदर वो एक्सेप्टेबल था, इस सिस्टम में एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे पास लाखों डॉक्टर है, हम डॉक्टर एक्सपोर्ट कर देते हैं, डॉक्टरों की सर्विस एक्सपोर्ट नहीं करते। आज इंडिया में हजारों मरीज बाहर से आके इंडिया में ट्रीट होता है, बाहर चला जाता है। हम कराची में ये कर सकते हैं कि हार्ट बाईपास का सेंटर बनाएं, दुबई से इधर से उधर आएंगे। देखिए ना, आज दुबई से जो ट्रांसप्लांट बाईपास कराने जाता है लंदन, उसको 6 घंटे लगते हैं फ्लाइट में, 8 घंटे लगते हैं। कराची से उसका 1.5 घंटे का फ्लाइट है, वो कराची में आए, अपना बाईपास कराए, वापस। अमाउंट का भी बहुत बड़ा डिफरेंस। इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ द मेडिकल सर्विस, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसमें पाकिस्तान का पोटेंशियल ह्यूज है। आप जैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे यही एजुकेशन दुबई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी फीस 10 टाइम है। ठीक है, हम दुबई से बच्चे इंपोर्ट नहीं कर रहे। एक ज़माने में पाकिस्तान में अल्जीरिया के, फ़लस्तीन के, जॉर्डन के बच्चे आके पढ़ा करते थे। ठीक है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का अल्टीमेट जो आने होने वाला है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में कोई कहानी है ही नहीं। हम सोचते ही नहीं कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी किसी चिड़िया का नाम है। ठीक है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि अच्छा, अब आप जो ए लेवल कर रहे हो, ओ लेवल कर रहे हो, तो आप ये एक्चुअली बाहर वाले को पैसे दे रहे हो। ठीक है, मगर आप इसको कवर कर सकते हैं बाय गेटिंग दिस वर्क डन फॉर दी फॉरेनर्स, बाहर वालों के बच्चों के ऊपर, जो दुबई में लोग रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको मेडिकल की तालीम दें, उनको इंजीनियरिंग की तालीम दें, उनकी लॉ की तालीम दें, और करते जाएं। और इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। हमारे पास कोई कमी नहीं है एजुकेशन पढ़ाने वालों की, पढ़ने वालों, कोई कमी नहीं है। हमारे पास इतना बड़ा मास है कि हम लाखों लोगों को ये काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जैसा मैंने कहा ना, वो डिपेंड करता है कि हम इस ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह यूज़ करें। अब आज इंटरनेट हर एक के पास लगा हुआ है। अब आप इंटरनेट को बंद कर दें, फिर आप कहें VPN इस्लामी नहीं है, फिर कहते नहीं वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, वो VPN जायज़ नहीं है। तो ये जो मजाक है ना, ये जो आपने मजाक बनाया हुआ है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा।